मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं, मगर हम नहीं डरते ओवैसी से। आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवैसी के, कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के पास। ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवैसी के हाथों में? जोर से बोलो, चल सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम तेलंगाना को परिवारवाद से मुक्त करेंगे। ये केसीआर की पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मजलिस, ये तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। अरे यार, समझे बगैर आप हाथ खड़ा कर देते हो, ताली बजाते हो। मैं समझाऊं क्यों 2G, 3G, 4G? समझाओ। देखिए, 2G मतलब केसीआर और केटीआर, 2 जनरेशन हुआ या नहीं हुआ? 3 जनरेशन मतलब ओवैसी के दादाजी, उनके पिताजी और ओवैसी। 3G हुआ या नहीं हुआ? और 4G का मतलब है
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल बाबा 4G हुआ या नहीं हुआ? बताओ तेलंगाना वालों, इसमें आपकी जगह है? कहां पर है? ये परिवादी पार्टियां ना तेलंगाना का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो ही तेलंगाना और देश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने भारत के तिरंगे को चंद्रयान पर लगाकर चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई। मोदी जी ने G20 कर भारत की विदेश नीति का परचम पूरी दुनिया में फैलाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर की अपनी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये बीआरएस जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त, इतने सारे घोटाले किए हैं कि इसकी कोई लिस्ट ही नहीं बन सकती। देखो, मिशन भगीरथ घोटाला किया या नहीं किया? हाँ बोलना सभी लोग, किया या नहीं किया? मियापुर भूमि सुधारक घोटाला किया या नहीं किया? आउटर रिंग रोड घोटाला किया, कालेश्वरम परियोजना घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ग्रेनाइट की खदान का घोटाला किया और मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ का घोटाला करने का काम ये केसीआर ने किया है। मगर मैं आज यहां कहकर जाता हूं, आप धर्मपुरी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रत्याशियों को जिता दो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसानों से धान जो रॉ चावल है वो 3,100 रुपीज क्विंटल सब का सब खरीद लिया जाए। हमने तय किया है कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख तक किसी भी गरीब को बीमारी का खर्चा, बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, एक केसीआर वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, नहीं दिया। 24,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, नहीं किया। और इसके साथ साथ गरीबों को 7 लाख का घर देने का वादा किया था, नहीं दिया। 2 बेडरूम वाला घर भी देना था, नहीं दिया। किसानों को मुफ्त खाद देना था, नहीं दिया। हमने इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ 3500 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, केसीआर ने ढेर सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में तेलंगाना देश का टॉप राज्य बन सकता है। मित्रों, टॉप राज्य बन सकता है। जब तेलंगाना राज्य की रचना हुई
एक कांग्रेस पार्टी सालों तक लटकाती रही और जब रचना हुई तो 670 करोड़ रुपया सरप्लस था। आज टोटल 7 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना के सर पर है। केसीआर ने तेलंगाना पर ऋण लादने का काम किया है। एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम तेलंगाना को सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना को खुशहाल बनाएंगे। और अंत में ये धर्मपुरी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये धर्मपुरी को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ, हमारे सभी विधायकों को जिताएंगे क्या? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिसंबर में भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का